ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें, ठीक है। चलें जो चलते हैं हम यहाँ पर हमारे पास है जनाब जू 103 प्रिंसिपल सिस्टमेटिक्स, ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट आई हुई है, इसकी एक असाइनमेंट की अनाउंसमेंट, एक्टिविटी की अनाउंसमेंट है और एक ये वैसी अनाउंसमेंट है इसकी, ठीक है। हम ये इस वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे इसके असाइनमेंट में क्या कहा गया है, ठीक है। चलें जी हम आगे हैं यहाँ, ये वही वाला इंटरफेस है जो BT 401 का इंटरफेस था असाइनमेंट का। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है जू 103 सिस्टमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1, ये टाइटल असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट की फाइल है। फिर इसकी ड्यू डेट है 14 नवंबर, ठीक है। इसकी ड्यू डेट पहले है, ठीक है। अब देखें, अब जिसकी ड्यू डेट पहले है हमें उसे जल्द से जल्द करना होगा, ठीक है। हम फाइल्स बनाकर रख लेंगे और ड्यू डेट से 2 दिन पहले आपको सबमिट कर देनी चाहिए, ठीक है। अब देखें 8 तारीख है ना आज, तो 10 को के 12 को मैं सबमिट कर दूँगी, बना कर रख लूँगी, फिर उसके बाद आपके सामने सबमिट कर दूँगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पर देखें आपने क्लिक करना होता है सबमिट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी असाइनमेंट फाइल को पढ़ लेते हैं। अब हमारी असाइनमेंट फाइल खुल चुकी है, हम इसे पढ़ लेते हैं। हम इसे कैसे पढ़ेंगे अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सबमिट नंबर 1 103 प्रिंसिपल सिस्टमेटिक फॉर 2022 और यहाँ पर टोटल मार्क्स हमारे पास 10 है। वाव 10 मार्क्स की है ये, तो मतलब पुराने वाली जो दूसरी वाली जो असाइनमेंट है वो 5 मार्क्स की है, ये 10 मार्क्स की, ठीक है। ड्यू डेट हमारी 14 नवंबर 2022 है। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गई, मेक श्योर यू टू अपलोड द सोल्यूशन फाइल ऑन VLMS बिफोर द ड्यू डेट, नो असाइनमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ईमेल आफ्टर ड्यू डेट। ये सेम बात हो गई, ठीक है। स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस अदरवाइज योर मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, यूज़ द फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज 12, ठीक है, फॉर नॉर्मल टेक्स्ट एंड 14 फॉर हेडिंग्स, ठीक है। 14 हेडिंग के लिए है और 12 नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर जो बॉडी मटेरियल होता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेडिंग्स मस्ट बी बोल्ड एंड अंडरलाइंड। अच्छा जी, ठीक है, ओके। हमने ये सारी इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी, ठीक है। असाइनमेंट मस्ट बी जस्टिफाइड होनी चाहिए असाइनमेंट पूरी की पूरी, मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए सारी की सारी चीज़ें सही आप डाल रहे हैं सब कुछ, ठीक है, उसके अंदर। उसके बाद लाइन स्पेसिंग मस्ट बी 1.5, ये लाइन स्पेसिंग है। मस्ट इंसर्ट सम डिसेंट पेज बॉर्डर। फिर उसके बाद हमने उसमें पेज बॉर्डर भी एंटर करना है, ठीक है, कर देंगे एंटर। पेज नंबरिंग एट द बॉटम सेंटर्ड, पेज के ऊपर नंबर भी करना है, ठीक है, पेज को नंबर भी करना है, ठीक है। कहाँ पर नंबर होना चाहिए? बॉटम सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद इस लाइन पे, इस जगह पर, ठीक है, बॉटम है ना, ये इसके सेंटर पे पेज नंबर होना चाहिए। उसके बाद फिर देयर मस्ट बी कवर पेज ऑफ द असाइनमेंट हैविंग टॉपिक ऑफ असाइनमेंट 1, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 5 किंगडम्स, ठीक है। योर फुल नेम, VUID, कोर्स नेम एंड कोड। अच्छा, तो हमारे पास कवर पेज भी हमने बनाना है सबसे पहले असाइनमेंट का। उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 5 किंगडम्स का जो ये टॉपिक है, इसका नाम आना चाहिए। उसके बाद हम पहले लिखेंगे टॉपिक नेम, ठीक है। उसके बाद फिर हम योर फुल नेम, हमारा फुल नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर VUID आएगी हमारी, कोर्स नेम एंड कोड आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा यूनिवर्सिटी नेम एंड इंस्ट्रक्टर्स नेम, ठीक है। मिस हाजरा इशाक, ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम आएगा। उसके बाद फिर इंस्ट्रक्टर्स का नाम आएगा एंड ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 1 और ड्यू डेट है 14, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हमने अपने हाथों से टाइप करके बनानी है, इसमें बहुत मेहनत है, ठीक है। तो हमने जल्द से जल्द इस पर काम करना है, ठीक है। अच्छा, कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS Word, एनी फाइल क्रिएटेड इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड मार्क्ड 0। अच्छा, हमने ये बनानी सिर्फ MS Word में है, ठीक है, समझ लगे। यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स ओनली, ये 2 कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट और रिक्वायर्ड कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने इंटरनेट से, ठीक है, एज इट इज़ नहीं लिखना कुछ भी। आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन समझ के तो फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया सॉल्यूशन गाइडलाइंस टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू में रेफर टू लेक्चर्स 1 to 16। अच्छा, लेक्चर्स 1 to 16 को हम रेफ़र कर सकते हैं, वो हम एक बार
सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद असाइनमेंट बनाएंगे। सही हो गया। दिस इज़ नॉट अ ग्रुप असाइनमेंट, इट इज़ एन इंडिविजुअल असाइनमेंट। इसका मतलब है ग्रुप असाइनमेंट नहीं है, ये आपको सिर्फ आपकी असाइनमेंट है, इसके मार्क्स सिर्फ आपको मिलेंगे, आपका काम होगा, ठीक है। सो बी केयरफुल टू अवॉइड कॉपिंग अदर्स। तो दूसरों का काम कॉपी नहीं करना, अपना काम करना है बिल्कुल प्योरली, ठीक है। गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। अब आंसर भी उसी क्वेश्चन के हिसाब से देना है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। प्लीज़ नोट दैट योर असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड इफ, अगर आपकी असाइनमेंट को मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर, उसकी कंडीशंस है। इट इज़ सबमिट आफ्टर ड्यू डेट। आपको सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि आपकी असाइनमेंट ड्यू डेट पर या फिर ड्यू डेट से पहले, फॉर द सेफ साइड ड्यू डेट से पहले ही सबमिट करनी चाहिए। ड्यू डेट से पहले आप सबमिट कर दें। फिर उसके बाद द फाइल यू अपलोडेड डज नॉट ओपन, और जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं वो ओपन ना हो। आप लोग ऐसा कर लेना, जब आप अपलोड करते हैं तो उसे डाउनलोड करके ओपन करके देख लें कि ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर ठीक है, ठीक है। तो फाइल यू अपलोडेड इज कॉपीड फ्रॉम समवन एल्स, तो फिर किसी और की कॉपी की हुई फाइल को तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। अपनी फाइल खुद बनानी है, खुद क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर अपना कंटेंट जो है ना बना करके वो लगाना, ठीक है। इट इज़ इन सम फॉर्मेट अदर देन MS वर्ड। अब MS वर्ड में ही बनानी है और किसी में नहीं बनानी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया है चीटिंग और कॉपिंग ऑफ असाइनमेंट्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। द चीटेड और कॉपीड असाइनमेंट विल मार्क 0। सही हो गया, वही बात है, कॉपी नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी कहीं से भी, अपना प्योर काम करना है, ठीक है। अपने जहन से लिखना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है उस टॉपिक के मुतालिक, ठीक है, वो आपने लिखना है। टास्क असाइंड एज असाइनमेंट नंबर 1, गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल। अब डिटेल में इसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। मैं आपके सामने ही जो असाइनमेंट है ये वाली वो बनाऊंगी, इसके सारे स्टेप्स आपके सामने करूँगी, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। और एक कंपैरेटिव एनालिसिस देना है, मतलब कंपेयर करना है डिफरेंट किंगडम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट किंगडम, कितने किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। इनको कंपेयर करना है इन डिटेल में, ठीक है। सिमिलरली इंडेक्स will be checked, so don't use any unfair means and write the content in your own words। इंडेक्स भी चेक होगा, ठीक है। सो डोंट यूज़ एनी अनफेयर मीन, कोई भी अनफेयर मीन्स को यूज़ नहीं करना। राइट द कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स, योर कंटेंट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स और डोंट शेयर इट विद एनीवन। अच्छा, ठीक है। तो जनाब इसका मतलब है कि मैं आपको अपना कंटेंट नहीं दिखा सकती, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। और अपना कंटेंट मैं खुद ही बनाऊंगी, खुद ही असाइनमेंट बनाऊंगी, मैं इसे आपको तरीका बताऊंगी और आप लिखना आपने खुद है, सही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मेरे ख्याल में इतना ही होना चाहिए, तो ठीक है, जब बन जाएगी तो फिर हम यहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है। बैक कर लेते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।